हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सभी का। इस खुदा की आवाज के इस चैनल के माध्यम के द्वारा मुझे आप तक खुदा की आवाज को पहुंचाने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं खुदा का बहुत ज्यादा आभार या कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। दोस्तों, एक नई दिन हमेशा एक नई सिरे से शुरू करनी चाहिए और मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक नई सुबह हमें एक नई ताजगी के साथ शुरुआत करने का मौका देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि हर एक नया दिन हमें एक कोरा कागज प्रदान करता है जिसमें हम एक नया लक्ष्य को लिख सके, हमारी एक नई सोच को उस पर उतार सके और एक नए सिरे से आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं रेवरेंड सैंड्रा आज आपको प्रार्थना का तीसरा रवैया के बारे में बताने के लिए हाजिर हूँ। तो क्या आप तैयार है? आमेन। तो हमने 2 रवैया को सीखा इस 5 उंगली के द्वारा। पहला अंगूठा यानी आभार प्रकट करना, दूसरा इस उंगली के द्वारा हमने सीखा कि क्षमा का भावना प्रार्थना में होनी चाहिए। अब तीसरा, इस 5 उंगली में ये तीसरा उंगली जो है ये सबसे ऊंचा है ना। तो इस उंगली को जब आप देखेंगे तीसरा, तो आपको याद करना है कि परमेश्वर का तीसरा रवैया प्रार्थना में ये कहता है ओबीडियंस, यानी कि प्रार्थना में आज्ञाकारिता होना या आज्ञा का पालन करना। तो आज हम इस तीसरा रवैया यानी आज्ञा का पालन या आज्ञाकारिता होने के बारे में हम सीखेंगे। आमेन। तो इसके लिए हम मत्ती के 7वां अध्याय का 21वां वचन को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ओहो, जो हे प्रभु कहता है उसको लगता होगा कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि वो प्रवेश नहीं करेगा। तो कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर किस शब्द पे जोर दिया गया है? चलना। किसके ऊपर? अपने खुद की इच्छा पे या अपने पैरों पे नहीं, उस बेटे यीशु मसीह के नक्शे कदम पे हमें चलना है, यानी हमें उस पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। आमेन। अगर आप बाइबल को पढ़ते होंगे तो आप अगर सॉल का कहानी को याद करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं खुदा ने सॉल को आज्ञा दिया था कि अमलेकियों को और उनके सारे संपत्तियों को पूरी तरीके से नाश करना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रभु ने कहा पूरी तरीके से, लेकिन इंसान अपने फितरत को जताता है। तो सॉल के लिए पूर्ण का मतलब था कि कुछ उसके लिए जो चाहिए उसको रखना और बाकी का चीजों को नष्ट करना। लेकिन हमें याद रखना है कि जब परमेश्वर कुछ कहता है उसको पूरी तरीके से करना, उसको आज्ञाकारिता कहता है या आज्ञा का पालन करना हम कह सकते हैं। तो सॉल ने आधा अपने लिए रखा कुछ चीजों को और बाकी चीजों को उसने नाश किया। मेरे प्रिय दोस्तों, हमें ये समझना है कि अपूर्ण आज्ञाकारिता होना वो पूर्ण आज्ञा का उल्लंघन करना होता है। अगर हम डिलेड ओबीडियंस को करते हैं, यानी कुछ विलंबता लेके आते हैं, कुछ आज्ञा का पालन करने में कुछ देरी करते हैं, उसको भी पूर्ण आज्ञा का उल्लंघन करना कहा जाता है। और इसलिए हम जब बाइबल का पहला यूहन्ना का 3 का 22 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं, क्या लिखा है? और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कई बार हमारी मतलब की चीजों को पढ़ते हैं और उसके बाद जो आज्ञा लिखा है उस पे हमारा फोकस नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर वचन में मैं आपका फोकस उस बात पे लाना चाहती हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया है कि जो कुछ मांगते हो तो आपको मिलेगा, लेकिन कभी उसके बाद उस वचन में वहां पर आज्ञा को लिखा है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे पाता है वही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
तो जब भी आप वचन पढ़ो मेरे प्रिय दोस्तों, वहां पर शुरुआत में आपको वादा मिलेगा, लेकिन वहां पर आपका मतलब को समाप्त नहीं करना है। उसके बाद परमेश्वर आपसे क्या चाहता है उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमें प्रार्थना के प्रति सही दृष्टिकोण को और आज्ञाकारिता हृदय के साथ हमें देखना है। और यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें अपने मार्ग को कैसा चलाना है, उसको कहा कि आप पाओगे जो आप मांगोगे, लेकिन कब? जब आप मेरे आज्ञा का पालन करोगे और जो मेरा पिता को बाता है उसको करोगे। मेरे प्रिय दोस्तों, कई बार हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, लेकिन उस मार्गदर्शन में चलने से कतराते हैं। लेकिन अगर चलना ही नहीं है तो मांगना क्यों, है ना? अगर मांगते हैं मार्गदर्शन तो वो जब खुदा की आवाज आप सुनते हो उस पे चलिए। अगर हम मार्था का उदाहरण रहे बाइबल में से, अगर मार्था का उदाहरण को लेंगे तो इस बात को हम सीख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, मार्था जब अपना भाई लाजर जब गुजर जाता है तो वो रोकर कहती है यीशु मसीह से, अगर प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई शायद नहीं मरता। और अभी जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे है और देखिए मार्था चमत्कार को चाहती है, लेकिन जब परमेश्वर उसे कुछ हटाने के लिए कहती है तब वो बहाना बनाती है। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि इस पत्थर को हटा, तब मार्था क्या कहती है, प्रभु 4 दिन से मेरा भाई यहाँ पर लेटा हुआ है, अगर मैं इस पत्थर को उठाऊंगी तो बदबू आएगी। तो क्या परमेश्वर को नहीं पता 4 दिन बाद कब्र में बदबू आएगी? लेकिन मार्था के समान हम भी होते हैं। मार्था भी चमत्कार को चाहती थी, लेकिन कुछ चीजों को प्रभु जब हटाने के लिए कहते हैं तो हम भी उस मार्था के समान बहाना बनाते हैं। ओ मेरे प्रिय दोस्तों, हाँ, यहाँ पर मार्था चमत्कार चाहती थी, लेकिन उस चमत्कार का जरिया या उस चमत्कार का साधन बनने से वो इनकार कर रही थी। और उसी तरीके से हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके लिए कुछ करने को कहता है। परमेश्वर हमें खुद उस चमत्कार का जरिया बनाना चाहते हैं तो हम इनकार करते हैं या बहाना बनाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे लिए परमेश्वर के प्रति अपना आज्ञाकारिता करने के लिए हम क्या करते हैं? अक्सर बहुत सारे शर्तों को लगते हैं। हम कहते हैं अगर आसान होगा तो मैं करूंगा, अगर सुविधाजनक होगा तो मैं करूंगी, या अगर उचित होगा तो मैं करूंगी, या उस चीज को करने से तुरंत रिजल्ट मिलेगा या तुरंत चमत्कार होगा तो मैं करूंगी। ओहो, कितने आज्ञा का पालन करने के लिए कितने सारे शर्त और कितने सारे रुकावट को हम ले आते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जब परमेश्वर कुछ करने को कहता है तो हम कई बार तुलना करने लगते हैं। कभी हम ज्यादा और कम के बीच में तुलना करते हैं, कभी कुछ करना और ना करना उसके बीच में तुलना करते हैं, कभी हम दिमाग के साथ और अपने दिल के साथ तुलना करने लगते हैं, कभी हमारे अतीत के हार को और वर्तमान के साथ तुलना करना शुरू कर देते हैं। और इस तुलना के चक्कर में कई बार हम अपने जीवन में चमत्कार होते हुए हम खुद उसके लिए रुकावट बनते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल में कहा है कि मेरी आवश्यकता उसकी इच्छा पूरी करने की है, उसकी यानी उसके पिता की इच्छा पूरी करने की है, और जिसने मुझे कार्य पूरा करने के लिए भेजा है। देखिए, बेटा कहता है जो पिता ने मुझे कार्य पूरा करने के लिए भेजा है उसकी इच्छा को पूरी करना ही मेरी आवश्यकता है। और वही बात वो हम सभी से भी चाहता है कि हम उसकी पिता की इच्छा को पूरा करें। वही मेन चाबी है आज्ञाकारिता होना या आज्ञा का पालन करना। कई बार हम बहुत चीजों को करते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन संतुष्ट नहीं होते या खुश नहीं हो पाते। क्यों? तो सवाल यहाँ पर करना है, क्या मैं अपना इच्छा अनुसार कर रही हूँ या उसके इच्छा अनुसार कर रही हूँ? अगर उसके इच्छा अनुसार कुछ करते हैं आप अपने मिनिस्ट्री में या उस प्रभु के लिए, तो निश्चिंती वहां पर आपको बोझ नहीं लगेगा, लेकिन आप खुशी के साथ कर पाओगे। अगर आप बाइबल में यूहन्ना के किताब को 9:31 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता,
अरे बाप रे, कितना मजबूत वचन है। यहाँ पर ये नहीं लिखा आप जानोगे, यहाँ पर लिखा है आप ऑलरेडी जानते हो। क्या जानते हो? कि पापियों का नहीं सुनता। तो फिर किसका सुनता है? उसी वचन में आप आगे देखेंगे, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना को सुनी जाए, आपके जीवन में चमत्कार होए, तो आपको क्या करना है? उसके भक्त होने के नाते उसकी इच्छा पर चलना है, तभी वो आपकी बातों को सुनेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम परमेश्वर को अपने हृदय को जांचने दे और कहे, प्रभु तू मेरे हृदय को जांच और इसमें जो कुछ भी तुझे अप्रसन्न करता है उसे तू निकाल दे, छाड़ दे। हालेलुया। क्या हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न होती है? ये सवाल अपने आप से करना है। क्या जो परमेश्वर को पाता है, क्या मैं वो कर रही हूँ? ये मेरे अपने आप से सवाल होना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वादों के उसने जो वादा किया है उस पर भरोसा रखे। जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तो डेफिनेटली उसका वादा 100% हमारे जीवन में होते हुए हम देख पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मेरे खुदा के लोगों, ओबीडियंस या आज्ञाकारिता का मतलब होता है उसकी इच्छा को पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा वो चाहता है, जो वो चाहता है हम करें, उसको करना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को पूर्ण आज्ञाकारिता या आज्ञा का पालन करने के लिए सहायता करे। वचन आपको चलाए कि उसका आज्ञा को आप पूरा करें और उसकी शक्ति को मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उसकी शक्ति को आपको प्रदान करे, ताकि उसको जो प्रसन्न है, उसको जो बाता है, वही चीज आप करें। आमेन। हालेलुया। तो आज का ये जो शॉर्ट डिवोशन था, प्रार्थना का तीसरा रवैया के ऊपर, ये जो तीसरा उंगली है जो सबसे ऊंचा है, जो हमें सिखाएगा, याद दिलाएगा हमेशा कि ओबीडियंस आपके प्रार्थना का रवैया का तीसरा भाग होना बहुत जरूरी है। तो आज का ये शॉर्ट डिवोशन को इस वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहती हूँ, जो वचन आपको हमेशा शक्तिशाली के रूप में प्रभु पूर्ण आज्ञाकारिता के रूप में चलने से मदद हो पाएगा। और वो वचन है यूहन्ना के किताब का 14:23। उसको ध्यान से आप पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे। क्या दिया? यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो क्या करेगा? तो वह मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। और जब आप कहते हो कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड, अगर आप सचमुच दिल से उससे प्रेम करते हो, सिर्फ जुबानी नहीं, तो आप निश्चिंत ही उसका वचन को मानोगे। आमेन। और अगर आप मानते हो तो आगे उस वचन में लिखा है, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमेन। अगर आप चाहते हो कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके पास आए और आपके अंदर, आपके जीवन में वास करे और आपके जीवन को उन्नति के रास्ते पे ले जाए, तो आप प्रार्थना का अंदर ये तीसरा रवैया को ले आए। हालेलुया। आमेन। तो ये पहला जो रवैया था वो था क्या? कृतज्ञ था। और दूसरा माफी। आज हमने तीसरा सीखा और वो है आज्ञा का पालन करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आनंद मिल रहा है इस गहराई को सीखते हुए। तो अभी इस वक्त पास्टर सैंड्रा आपसे अलविदा चाहती है, लेकिन वादा करती है कल फिर से प्रार्थना का चौथा रवैया के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक मुझे अलविदा की दीजिए। जय मसीह। God bless you all और आप सदा आशीषित रहे। Amen.